नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम मम सहोदर हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कायाकल्प के अंदर। आज हम बात करते हैं माइग्रेन की। बहुत बड़ी समस्या है माइग्रेन की, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, विशेषकर महिलाएं माइग्रेन से अवश्य ही ग्रसित है। और महिलाओं के माइग्रेशन का सबसे बड़ा कारण है बगैर बात की चिंता करना। जो इनके बस की बात नहीं है उसकी भी चिंता ले लेती है, यानी टेंशन सबसे बड़ा माइग्रेन का कारण है। दूसरा कारण है सुबह सुबह जो आप चाय कॉफ़ी पीते हैं ना खाली पेट, या गर्म पानी या दूध या फल खाते हैं, ये सभी आपके माइग्रेन का कारण है। और तीसरा इसका कारण है भोजन का हजम न होना। आप ज़्यादा तली हुई चीज़ों का प्रयोग करते हैं, भुनी हुई चीज़ों का प्रयोग करते हैं, या बारीक आटे का प्रयोग करते हैं, इसलिए आपको माइग्रेन हो जाता है। और चौथा कारण जो माइग्रेन का है, भोजन के बीच में पानी न पीने से माइग्रेन हो जाता है। क्योंकि आयुर्वेद कहता है भोजन मध्य अमृतम वारी, भोजन के बीच में जो पानी पिया जाता है अमृत का काम करता है। लेकिन कैसे पीना चाहिए? मुहुरमुहु वारम वारम व जिह्वाम प्रक्षालनम कृत्वा भोजनम करितव्यम। बार बार जिह्वा को धोते हुए, मुख को साफ करते हुए घूंट करके पानी पीना चाहिए। क्योंकि जब लिक्विड अंदर जाएगा तो आंतों से बनने वाला सिक्रेशन या राल जो है उसके साथ अच्छे से मिल सकेगी और भोजन के प्रत्येक अंश को अच्छे से तोड़ करके आंतों के द्वारा एब्जॉर्ब करा देगी। और जब भोजन जो खाया हुआ पूर्ण रूप से नहीं टूटता है, विभाजित नहीं होता है, तो उससे गैस बनती है। वो गैस दिमाग में चढ़ करके माइग्रेन को पैदा करती है। वही कच्चा रस जो कप बना करके मोटापे का कारण बनता है। और अगर आप टेंशन ज़्यादा लेते हैं तो नाक में गाय का घी डाल लीजिए, सरसों का तेल डाल लीजिए, बादाम का तेल डाल लीजिए, उससे आपका माइग्रेन ठीक हो जाएगा। भोजन के बीच में पानी पीजिए, नाक में तेल डालिए, सुबह जल्दी भोजन कर लीजिए जिससे एसिड ना बने, और अपने आटे को ठीक कर लीजिए। बारीक आटा खाने से भी आपको माइग्रेन बनता है। तो 5 किलो गेहूँ में 2 किलो चना और 1 किलो जौ डाल करके मोटे आटे की रोटी खा लीजिए। और जो सुबह सुबह चाय पीते हैं, अब उससे कैसे सिर में दर्द होता है देखिए। बहुत से लोग कहते हैं जी चाय पीने से सिर का दर्द दूर हो जाता है, शरीर की थकावट दूर हो जाती है, दर्द दूर हो जाते हैं। लेकिन वैसे ही दूर होते हैं जैसे आप किसी घोड़े को चाबुक मारते हैं, घोड़ा भाग तो लेता है लेकिन कुछ समय पश्चात उससे ज़्यादा थकावट आ जाती है, मंदा चलने लग जाता है। ऐसे जब आपके सिर में दर्द होता है या बॉडी में पेन होता है तो आप चाय पीते एकदम आराम पड़ता है, लेकिन कुछ समय के पश्चात भयंकर पीड़ा हो जाती है। या उसे चाय से आपका बीपी बढ़ने लग जाता है। उसने दर्द तो दूर कर दिया, माइग्रेन तो दूर कर दिया कुछ समय के लिए, लेकिन बीपी बढ़ना शुरू हो गया, यूटीआई होना शुरू हो गया। और सबसे बड़ी समस्या, आप उस चाय के पीने से आपको हार्मोन्स डिस्टर्बेंस हो गया, मूंछ दाढ़ी आने लग गई, मेंसेस कभी कम कभी ज़्यादा आने लग गए। उसी चाय कॉफ़ी के पीने से उस समय भयंकर पीड़ा होने लग गई, बच्चे नहीं हो रहे, अबॉर्शन होने लग गया। क्यों? गर्मी बढ़ती जा रही है, एसिड बढ़ता जा रहा है। जो एक साधारण माइग्रेन था उसका गलत इलाज किया आपने पेन किलर्स दवाएं खा करके, उस पेन किलर से भी आपको बीपी बढ़ने लग गया, उससे आपके अबॉर्शन होने शुरू हो गए, महीने में दर्द होने शुरू हो गया, महीना ठीक समय पर नहीं आ रहा, हार्मोन्स बढ़ गए, दाढ़ी मूंछ आनी शुरू हो गई, घुटनों में दर्द होना शुरू हो गया। क्योंकि अनालजेसी तो नशे का आदी हो गया, शरीर के अंग कमज़ोर होते चले गए। और जब अंग कमज़ोर होते चले गए तो अंगों की कमज़ोरी के कारण, आंखें थी तो आंखें कमज़ोर होने के कारण क्या हुआ? चश्मे चढ़ गए, चश्मे नहीं लगाए तो आँख अगले हिस्से में दर्द होने लग गया। आंतें कमज़ोर हुई तो गैस बननी शुरू हुई, गैस सिर में आई तो बीचों बीच आदमी कहते हैं जी भयंकर दर्द होता है, ऐसा लगता है कोई ईंट अंदर से मार रहा है। कई बार जलन सी महसूस करता है, वहाँ से बाल भी उठ जाते हैं, याददाश्त कमज़ोर होने लग जाती है क्योंकि गैस बन गई। हड्डियाँ कमज़ोर हो गई तो जोड़ों के दर्द बढ़ गए। ये सभी क्यों हुआ? क्योंकि डाइजेशन कमज़ोर हो गया। इसलिए डाइजेशन पावर बढ़ाने के लिए घी दूध का प्रयोग कीजिए और 5 किलो गेहूं में 2 किलो चना और जौ डाल करके मोटे आटे की रोटी खा लीजिए। फिर भी आप परेशान हैं, दवाओं से परेशान हो चुके, थक चुके हैं, कहते हैं कोई इलाज नहीं इसका, तो मेरे पास आ जाइए। टीवी स्क्रीन पर जो आप नंबर देख रहे हैं, किसी भी नंबर पर फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। मैं आपकी नाड़ी देखकर आपके माइग्रेन का सही कारण जान करके जो दवा दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 या 2 महीने के अंदर सदा के लिए आपका माइग्रेन ठीक हो जाएगा। लेकिन परहेज क्या करना पड़ेगा?
चाय नहीं पीनी, कॉफ़ी नहीं पीनी, सुबह भोजन 9 बजे से पहले करना है, अच्छा घी खाना है। ना मोटा होने देंगे, ना माइग्रेन होगा, ना सर्वाइकल होगा, ना बीपी होगा, ना एसिडिटी होगी, और आप ठीक हो जाएंगे। और सदा ठीक रहने के लिए परहेज कीजिए। पथ्य सेविन किम भेषजम अपथ्य सेविन किम भेषजम, परहेज से रहेंगे तो औषधि की आवश्यकता नहीं, और बद परहेजी करेंगे तो कोई औषधि काम नहीं करेगी। तो आप परहेज से रहिए, जितना परहेज रखेंगे उतना ठीक। और परहेज यही है कि सुबह शाम खाइए, भरपेट खाइए, अच्छा घी खाइए, दूध पीजिए, दूध घी का प्रयोग कीजिए। और फिर भी चाहते हैं कि आप घरेलू इलाज जाने तो अपने इस YouTube चैनल को देखते रहिए। अपडेट रहना चाहते हैं किसी भी रोग से और बीमारी के बारे में, तो आप इसे अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी बेल आइकन दबाइए। जैसे ही मैं प्रोग्राम दूंगा आपको पता चलेगा, और जब आपको पता चलेगा आपको ज्ञान हो जाएगा, आप उन चीज़ों से बच सकेंगे जो आपके शरीर के अंदर रोग फैला रहे हैं। और मैं आपको घरेलू इलाज बताऊंगा, उनसे आप तो स्वस्थ होंगे ही, आपकी आने वाली संतान भी स्वस्थ रहेगी, क्योंकि अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग करके आप रोगों के घर बनते जा रहे हैं, और आपका पैसा अंग्रेजी दवाओं के माध्यम से विदेश में जा रहा है। आपके पूर्वजों ने बड़ी मेहनत करके, बलिदान दे करके इस देश से अंग्रेज़ों को भगाया है। आज आप और हमको मिल करके इस देश से अंग्रेजी दवाओं को भगाना है। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए इन्हीं भावों के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती।